सुभाल उपनिषद शांति पाठ ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और ये सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है। आधि दैविक आधि भौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो। उपनिषद ऋषियों की सभा में ऋषि प्रमुख रैक ऋषि के द्वारा सृष्टि के संदर्भ में प्रश्न किए जाने पर कि सृष्टि के पूर्व क्या था, घोरांगिरस ने कहा सृष्टि के पूर्व न सत था न असत था और न सद सत था। इसके बाद क्या क्या उत्पन्न हुआ। इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि ने कहा सर्वप्रथम आदि तत्व से तम की उत्पत्ति हुई। तम से भूत आदि अक्षर अव्यक्त अहंकार आदि का आविर्भाव हुआ। भूत आदि से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। यही सब मिलकर ब्रह्मांड रूप अंड हो गया। इसमें एक संवत्सर तक स्थित होकर पुरुष ने इसे दो भागों में विभक्त कर दिया। नीचे का भाग पृथ्वी और ऊपर का भाग आकाश हुआ। इन दोनों के मध्य में सहस्त्र सिर वाला, सहस्त्र नेत्रों वाला, सहस्त्र पैरों और सहस्त्र बाहों वाला दिव्य पुरुष विराट पुरुष प्रकट हुआ। उसने सर्वप्रथम प्राणियों की मृत्यु को सृजा, जिसका स्वरूप तीन नेत्रों वाले रुद्र, तीन मस्तक वाले और तीन पैरों वाले खंड परशु का था। अपने द्वारा रचे हुए इस रूप को देखकर वह ब्रह्मा भयभीत हुए। तब वे रुद्र ब्रह्मा में ही प्रविष्ट हो गए। तदनंतर ब्रह्मा ने 7 मानस पुत्र उत्पन्न किए। उन 7 पुत्रों ने पुनः 7 विराट मानस पुत्रों को जन्म दिया। वे 7 पुत्र ही प्रजापति हुए। इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, दोनों बाहों से क्षत्रिय, दोनों जंघाओं से वैश्य तथा दोनों पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। मन से चंद्रमा, चक्षु से सूर्य, श्रोत्र से वायु तथा प्राण और हृदय से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। उस विराट के अपान वायु से निषाद, यक्ष, राक्षस और गंधर्व, अस्थियों से पर्वत, रोमों से औषधि, वनस्पतियां और क्रोध युक्त ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए। वह विराट पुरुष महान भूत रूप है। उसके निश्वास से ही ऋग, यजु, साम, अथर्व, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष शास्त्र, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, व्याख्यान, उपव्याख्यान और सभी प्राणी हैं। वह विराट स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय है, जिसमें ये आत्मा और समस्त लोग अवस्थित हैं। उसने अपने 2 भाग किए, जिनमें आधे से स्त्री और आधे से पुरुष प्रकट हुआ। उसने देव होकर देवों का सृजन किया, ऋषि होकर ऋषियों का सृजन किया। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस और गंधर्वों को बनाया। तत्पश्चात ग्रामों तथा अरण्यों में रहने वाले पशुओं का सृजन किया। इनमें कोई गाय, कोई बैल, कोई घोड़ी, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई गधी, कोई सबका पालन करने वाली और कोई सबका पालक हुआ। अंत में वह विराट पुरुष वैश्वानर अग्नि होकर समस्त प्राणियों को जला देता है। यह पृथ्वी जल में
लय हो जाती है। जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश इंद्रियों में, इंद्रियां तन मात्राओं में, तन मात्राएं भूत आदि अहंकार में, अहंकार महतत्व में, महतत्व अव्यक्त में, अव्यक्त अक्षर में, अक्षर तमस अज्ञान में लय हो जाता है और तमस परम देव परमेश्वर में एकाकार हो जाता है। इसके पश्चात न सत रहता है, न असत रहता है और न सत असत का सम्मिलित रूप रहता है। यही निर्वाण का अनुशासन है और यही वेद का अनुशासन एवं शिक्षा है। अथवा प्रथम सृष्टि के पूर्व यह जगत असत अस्तित्व में होते हुए भी अप्रकट या अव्यक्त था। ये आत्मा उससे उत्पन्न नहीं हुई है और ना ही उसने इससे प्रतिष्ठा पाई है। वह आत्मा अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस, अगंध, अव्यय है, न महान है, न विस्तार युक्त है। वह जन्म रहित अजन्मा है। ऐसा मानकर धीर पुरुष शोक नहीं करते। यह आत्मा प्राण रहित, मुख रहित, श्रोत रहित, वाणी रहित, मन रहित, तेज रहित, नेत्र रहित, अनाम, अगोत्र, सिर रहित, बिना हाथ पैर का, स्नेह रहित, अलोहित, रक्त रहित अथवा रज आदि गुणत्रय रहित और अप्रमेय है। ये न लंबा है, न मोटा है, न स्थूल है, न छोटा है, न कम है। ये अपार है, इसे बताया भी नहीं जा सकता। यह अनावृत है, इसके नियम पर तर्क नहीं किया जा सकता। ये अप्रकाश्य है, असंवृत है, असंकीर्ण है, अंतर्बाह्य रहित है। न वह कुछ खाता है और न कोई उसे खाता है। इसे सत्य, दान, अनुशन प्रधान तप, ब्रह्मचर्य, अखंड वैराग्य और अनाशक स्त्री आदि विषय भोगों के प्रति आसक्ति रहित होना, इन षट साधनों द्वारा ही जानना चाहिए। इसी प्रकार दम अर्थात इंद्रिय दमन, दान और दया, इन तीनों की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसा करने वाले का प्राण उत्क्रमण नहीं करता, अर्थात अन्यत्र नहीं जाता, वरन इस आत्म तत्व में ही विलीन हो जाता है और ब्रह्म होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। हृदय के मध्य भाग में रक्त वर्ण के मांसपिंड के बीच वह सूक्ष्म आत्म तत्व विद्यमान है। वह कुमुद के समान श्वेत वर्ण वाला और अनेक प्रकार से विकसित हुआ है। हृदय में 10 छिद्र होते हैं जिनके अंदर प्राण निवास करते हैं। यह जीव जागृत अवस्था में जब प्राण के साथ संयुक्त होता है तब बहुत सी नदियों और विविध प्रकार के नगरों को देखता है। जब व्यान के साथ संयुक्त होता है तब देवों और ऋषियों का दर्शन करता है। जब अपान के साथ संयुक्त होता है तब यक्ष, राक्षस और गंधर्वों का दर्शन करता है। जब उदान के साथ संयुक्त होता है तब देवलोकों, देवों और जयंत को देखता है। जब समान के साथ संयुक्त होता है तब देवलोकों और धन का दर्शन करता है। जब वैरम्भ के साथ संयुक्त होता है तब देखे हुए को, सुने हुए को, खाए हुए को, बिना खाए हुए को, सत्य और असत सभी को देखता है। इस हृदय की 10-10 अर्थात 100 नाड़ियां होती हैं। इनमें से प्रत्येक की 72-72 हजार नाड़ी शाखाएं होती हैं। इस प्रकार हजारों नाड़ियां होती हैं जिनमें यह आत्मा शयन करता है और शब्दों की क्रिया करता है। द्वितीय कोश में जब आत्मा शयन करता है
तब इहलोक और परलोक का दर्शन करता है, समस्त शब्दों को जानता है। उस स्थिति में इसे संप्रसाद कहते हैं। प्राण शरीर की रक्षा करता है। ये नाड़ियां हरित वर्ण, नीले, पीले, लाल और श्वेत वर्ण के रक्त से अभिपूरित हैं, अर्थात वात, पित्त आदि रसों से पूर्ण है। इस शरीर में स्थित सूक्ष्म हृदय कमल रात्रि में खिलने वाले कुमुद के सदृश श्वेत वर्ण का है, जो अनेक प्रकार से विकास को प्राप्त हुआ है। एक बाल को 1000 हिस्सों में चीर दिया जाए, इतनी पतली हिता नामक नाड़ियां होती हैं। हृदयाकाश परम कोश है, जिसमें यह दिव्य आत्म तत्व निवास करता है। जब यह निद्रा की अवस्था में होता है तो किसी प्रकार की कामना नहीं करता और ना ही कोई स्वप्न देखता है। वहां ना कोई देवता है, ना देवलोक है, न यज्ञ है, न उसकी क्रियाएं हैं। उस स्थिति में वह न माता है, न पिता है, न बंधु है, न बांधव है, न चोर है, न ब्रह्म हत्यारा है। वह आत्मा तेज स्वरूप है, अमृत है, जल ही जल है, वन के समान है। इस मार्ग से आत्मा जागृत अवस्था की ओर दौड़ता है। सम्राट अर्थात जिसका अंतःकरण ज्ञान से प्रकाशित हो चुका है, ऐसे अनुभूतिवान व्यक्ति ने ऐसा कहा है। इस प्रकार जागृत आदि कोश त्रय में निवास करने वाला आत्मा उन्होंने स्थानों में रहने वालों को स्थान प्रदान करता है। नाड़ी उनका मूल साधन है। चक्षु अध्यात्म है, देखा जाने वाले दृष्टव्य पदार्थ अद्भुत है और आदित्य अधिदैवत है। नाड़ी उसका मूल कारण है। जो चक्षु इंद्रिय में, दृष्टव्य पदार्थ में, आदित्य में, नाड़ी में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में, हृदयाकाश में और इस संपूर्ण शरीर में संचरण करता है, यह आत्मा है। उस आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए, जो अजर, अमर, अभय, अशोक और अनंत है। इसी प्रकार श्रोत्रेंद्रिय भी अध्यात्म है। श्रोतव्य शब्द अद्भुत हैं और दिशाएं अधिदैवत हैं। इन तीनों का मूल कारण नाड़ी है। श्रोत्र में, श्रोतव्य शब्द में, दिशाओं में, नाड़ी में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में, हृदयाकाश में और संपूर्ण शरीर के अंदर जो संचरित होता है, वह आत्मा है। इसी की उपासना करनी चाहिए। यह जरा रहित, मृत्यु रहित, भय रहित, शोक रहित और अनंत है। उपर्युक्त के समान ही नासिका अध्यात्म है। सूंघने के विषय अधिभूत हैं और पृथ्वी अधिदैवत है। नाड़ी उनका मूल स्थान है, जो नासिका में, घ्रातव्य गंध में, पृथ्वी में, नाड़ी में अनंत है। इसी प्रकार जिह्वा अध्यात्म है। स्वादिष्ट पदार्थ अद्भुत हैं और वरुण अधिदैवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है, जो जिह्वा में, स्वाद लेने के रस में, वरुण में और नाड़ी में अनंत है। इसी प्रकार त्वचा अध्यात्म है। स्पर्श योग्य वस्तु अद्भुत है और वायु अधिदैवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है, जो त्वग इंद्रिय में, स्पर्श किए गए पदार्थ में, वायु में और नाड़ी में अनंत है। इसी प्रकार मन भी अध्यात्म है। मन का विषय अद्भुत है। चंद्रमा अधिदैवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है, जो मन में, मंतव्य में, जो चंद्रमा में, जो नाड़ी में अनंत है। इसी प्रकार बुद्धि अध्यात्म है।
बुद्धि का विषय अधिभूत है, ब्रह्मा अधिदैवत है और नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो बुद्धि में, बुद्धि के विषय में, ब्रह्मा में, जो नाड़ी में अनंत है। अहंकार अध्यात्म है, अहम का विषय अधिभूत है, रुद्र अधिदैवत है और नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो अहंकार में, अहम के विषय में, रुद्र में, नाड़ी में अनंत है। इसी प्रकार चित्त अध्यात्म है, चिंतन का विषय अद्भुत है, उसमें क्षेत्रज्ञ अधिदैवत है, नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो चित्त में, चिंतन के विषय में, क्षेत्रज्ञ में, नाड़ी में अनंत है। इसी प्रकार वाणी अध्यात्म है, वक्तव्य अधिभूत है और अग्नि अधिदैवत है, नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो वाणी में, वक्तव्य में, अग्नि में, नाड़ी में अनंत है। इसी प्रकार दोनों हाथ अध्यात्म है, ग्रहणीय पदार्थ अधिभूत है, इंद्र अधिदैवत है तथा नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो हाथ में, ग्रहण करने के विषय में, इंद्र में, नाड़ी में अनंत है। इसी तरह दोनों पैर अध्यात्म है, गंतव्य अधिभूत है, विष्णु अधिदैवत है, नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो पैर में, गंतव्य में, विष्णु में, नाड़ी में अनंत है। इसी प्रकार गुदा अध्यात्म है, विसर्जन करने का विषय अधिभूत है और मृत्यु अधिदैवत है, नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो गुदा में, विसर्जनीय में, मृत्यु में, नाड़ी में अनंत है। इसी प्रकार उपस्थ इंद्रिय अध्यात्म है, आनंद का विषय अधिभूत है और प्रजापति अधिदैवत है, नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो उपस्थ अर्थात जन्नेन्द्रिय में, जो आनंद के विषय में, जो प्रजापति में, जो नाड़ी में, जो प्राण में, जो विज्ञान में, जो आनंद में, जो हृदयाकाश में और जो इस संपूर्ण शरीर में संचरित होता है, वही यह आत्मा है। इस आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए। ये जरा रहित, मरण रहित, भय रहित, शोक रहित और अनंत है। यह तुर्यातिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ है, ये सर्वेश है, सर्वाधिपति है, अंतर्यामी है और यही सबका उत्पत्ति स्थान है। समस्त सुखों के द्वारा यही उपास्य है, पर यह समस्त सुखों की उपासना नहीं करता। यह वेद और शास्त्रों का भी उपास्य है, पर यह वेद और शास्त्रों की उपासना नहीं करता। सभी अन्न इसके हैं, पर यह किसी अन्न का नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सभी का नेत्र, सबको आज्ञा देने वाला, अन्नमय प्राणियों की आत्मा, प्राणमय इंद्रियों की आत्मा, मनोमय संकल्प स्वरूप, विज्ञानमय काल रूप, आनंदमय और लयात्मक है। उसमें अद्वैत एकत्व नहीं है, तो द्वैत कहाँ हो सकता है? वह मर्त्य नहीं है, तो अमृत कैसे हो सकता है? वह ना अंतः प्रज्ञा है और ना बाह्य प्रज्ञ है। वह दोनों अंतर और बाह्य में भी प्रज्ञ नहीं है। वह प्रज्ञान घन नहीं है, न प्रज्ञ अर्थात बहुत जानने वाला ही है, न अप्रज्ञ अर्थात बिना जानने वाला होकर भी इसे कुछ जानना शेष है। इसके अतिरिक्त निर्वाण के लिए और कोई उपदेश अनुशासन नहीं है, अर्थात मोक्ष के लिए यही अनुशासन है, यही वेद की शिक्षा व अनुशासन है। सृष्टि के पूर्व इस संसार में कुछ भी नहीं था, यह निर्मूल
और निराधार था, उसी से इस प्रजा का आविर्भाव हुआ। चक्षु और दृष्टव्य नारायण हैं, श्रोत्र और श्रोतव्य नारायण हैं, घ्राण शक्ति और घ्रातव्य नारायण हैं, जिव्या और रस लेने का विषय नारायण है, त्वचा और स्पर्श योग्य नारायण है, मन और मन का विषय नारायण है, बुद्धि और बुद्धि का विषय नारायण है, अहंकार और अहम कर्तव्य नारायण है, चित्त और चिंतन नारायण है, वाक और वक्तव्य नारायण है, हाथ और देने का विषय नारायण है, पैर और गंतव्य नारायण है, गुदा और विसर्जित नारायण है, उपस्थ और आनंदित नारायण है, नारायण ही धाता, विधाता, कर्ता, विकर्ता और एकमात्र दिव्य देव है। आदित्य, रुद्र, वायु, वसु, अश्विनी कुमार, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आदि के मंत्र, अग्नि और घृत की आहुति भी नारायण ही है। यही नारायण एक दिव्य देव और सभी के उत्पत्ति रूप है। नारायण ही माता पिता, भाई, निवास, शरण, मित्र तथा सदगति है। नारायण ही राजा, सुदर्शना, जिता, सौम्या, अमोघा, कुमारा, अमृता, सत्या, मध्यमा, नासिरा, शिशुरा, असुरा, सूर्या, भास्वती इन दिव्य नाड़ियों के रूप में है, जो गरजता है, गाता है, वायु रूप होकर बहता है, बरसता है, जो वरुण, अर्यमा, चंद्रमा, काल, कवि, धाता, प्रजापति, ब्रह्मा, इंद्र, दिवस, अर्धदिवस, कलाई, कल्प, ऊर्ध्वभाग, दिशाएं और सभी कुछ है, वे सब नारायण ही हैं। ये जो कुछ वर्तमान में है, जो पूर्व में हो चुका है और जो आगे भविष्य में होगा, वह सब पुरुष परमेश्वर ही है। इस अमर जीव जगत के भी वही स्वामी हैं। जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं, उनके भी वही स्वामी हैं। वही विष्णु का परम पद है, जिसे विद्वजन सदैव देखते हैं। ये अंतरिक्ष में फैले हुए चक्षु के समान है। क्रोधित न होने वाले तथा सतत जागृत रहने वाले विप्रगण इसका साक्षात्कार करते हैं। यही विष्णु का परम पद है, यही निर्वाण का उपदेश है, यही वेद का अनुशासन है, यही वेद की सीख है। जो शरीर के अंदर हृदय रूपी गुहा में निवास करता है, वह आत्मा अज एक और नित्य है। उसका शरीर पृथ्वी है, जो पृथ्वी में संचरित होता है, पर पृथ्वी जिसे नहीं जानती। जल जिसका शरीर है, जो जल में संचरित होता है, पर जल जिसे नहीं जानता। तेज जिसका शरीर है, जो तेज में संचरित होता है, पर तेज जिसे नहीं जानता। वायु जिसका शरीर है, वायु में जो संचरित होता है, पर वायु जिसे नहीं जानता। आकाश जिसका शरीर है, जो आकाश में संचरित होता है, पर आकाश जिसे नहीं जानता। मन जिसका शरीर है, जो मन में संचरित होता है, पर मन जिसे नहीं जानता। बुद्धि जिसका शरीर है, जो बुद्धि में संचरित होता है, पर बुद्धि जिसे नहीं जानती। अहंकार जिसका शरीर है, जो अहंकार में संचरित होता है, पर अहंकार जिसे नहीं जानता। चित्त जिसका शरीर है, जो चित्त में संचरित होता है, पर चित्त जिसे नहीं जानता। अव्यक्त
जिसका शरीर है जो अव्यक्त में संचरित होता है, पर अव्यक्त जिसे नहीं जानता। अक्षर जिसका शरीर है जो अक्षर में संचरित होता है, पर अक्षर जिसे नहीं जानता। मृत्यु जिसका शरीर है जो मृत्यु में संचरित होता है, पर मृत्यु जिसे नहीं जानती। वे सर्वभूतों के अंतरात्मा विनष्ट पाप वाले एक दिव्य देव नारायण है। ये विद्या नारायण ने अपांतर तक नामक ब्राह्मण अति प्राचीन काल के सिद्ध ब्राह्मण को दी थी। अपांतर तम ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने घोर आंगिरस को, घोर आंगिरस ने रैक को, रैक ने राम को और राम ने समस्त भूतों को प्रदान की। इस प्रकार ये निर्वाण का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है और वेद की शिक्षा है। सभी शरीरों के अंदर हृदय रूपी गुहा में ये शुद्ध आत्मा निवास करता है। शरीर तो मेद, मांस और रक्त से अभिभूषित है, जो अत्यंत नश्वर और चित्रस्त दीवार के समान, गंधर्व नगर तुल्य, केले के गर्भ की तरह निस्सार, जल के बुलबुले की तरह चंचल है, किंतु उससे परे रहने वाला आत्मा अचिंत्य रूप, दिव्य, प्रकाशवान, असंग, शुद्ध, तेज स्वरूप, अरूप, सर्वेश्वर, अचिंत्य और अशरीर है। हृदय रूपी गुहा में निवास करने वाला वह आत्मा अमृत और दैदीप्यमान है। विद्वान उसको आनंद रूप में देखते हैं और उसमें विलय हो जाने के पश्चात उससे भिन्न कुछ भी नहीं देखते। इसके पश्चात रैकु ने घोर आंगिरस से प्रश्न किया, हे भगवान, ये समस्त पदार्थ किसमें अस्त होते हैं? ये सुनकर घोर आंगिरस ने रैक को उत्तर दिया, जो पदार्थ चक्षु के प्रति प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, वे चक्षु अपने अंतर्यामी में ही अस्त हो जाते हैं। जो दृष्टव्य पदार्थ आदित्य के प्रति प्रकट होता है, वह आदित्य में ही विलीन हो जाता है। जो आदित्य विराजा सुषुम्ना नामक नाड़ी का ही एक नाम के प्रति प्रकट होता है, वह विराजा में ही विलीन हो जाता है। जो विराजा प्राण के प्रति प्रकट होती है, वह प्राण में ही विलीन हो जाती है। जो प्राण विज्ञान के प्रति प्रकट होता है, वह विज्ञान में ही अस्त होता है। जो विज्ञान आनंद के प्रति प्रकट होता है, वह आनंद में ही अस्त होता है। जो आनंद तुरीय के प्रति प्रकट होता है, वह तुरीय में ही अस्त होता है। वह तुरीय अमृत, अभय, अशोक, अनंत और निर्बीज ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो श्रोत्र के प्रति प्रकट होता है, वह श्रोत्र में ही अस्त होता है। जो श्रोत्र श्रोतव्य के प्रति प्रकट होता है, वह श्रोतव्य में ही अस्त होता है। जो श्रोतव्य दिशाओं के प्रति प्रकट होता है, वह दिशाओं में ही अस्त होता है। जो दिशाएं सुदर्शना के प्रति प्रकट होती हैं, वे सुदर्शना में ही अस्त होती हैं। जो सुदर्शना अपान के प्रति प्रकट होती है, वह अपान में ही अस्त होती है। जो अपान विज्ञान के प्रति प्रकट होता है, वह विज्ञान में ही अस्त होता है। वह विज्ञान अमृत, अभय, अशोक, अनंत और निर्बीज ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार जो पदार्थ नासिका के प्रति गंध रूप में प्रकट होते हैं, वे नासिका में ही अस्त होते हैं। जो नासिका सूंघे जाने योग्य पदार्थों के प्रति प्रकट होती है, वे घ्रातव्य में ही अस्त हो जाती है। जो घ्रातव्य पृथ्वी के प्रति प्रकट होता है, वह पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है। जो पृथ्वी
जिता नामक नाड़ी के प्रति प्रकट होती है, वह जिता में ही अस्त होती है। जो जिता व्यान के प्रति प्रकट होती है, वह व्यान में ही विलीन हो जाती है। जो व्यान विज्ञान के प्रति प्रकट होता है, वह विज्ञान में ही विलुप्त हो जाता है। वह विज्ञान अमृत, अभय, अशोक, अनंत और निर्बीज ब्रह्म में लय हो जाता है। इसी प्रकार जो पदार्थ जिव्या के प्रति प्रकट होते हैं, वे जिव्या में ही विलीन हो जाते हैं। जो जिव्या रसयितव्य के प्रति प्रकट होती है, वह रसयितव्य में ही विलीन हो जाती है। जो रसयितव्य वरुण को प्राप्त होता है, वह वरुण में ही विलीन हो जाता है। जो वरुण सौम्या नामक नाड़ी को प्राप्त होता है, वह सौम्या में ही विलीन हो जाता है। जो सौम्या उदान के प्रति प्रकट होती है, वह उदान में ही अस्त हो जाती है। जो उदान विज्ञान के प्रति प्रकट होता है, वह विज्ञान में ही लय हो जाता है। वह विज्ञान अमृत, भय रहित, शोक रहित, अंत रहित और बीज रहित ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो पदार्थ त्वचा को प्राप्त होते हैं, वे त्वचा में ही विलीन हो जाते हैं। जो त्वचा स्पर्शतव्य के प्रति प्रकट होती है, वह स्पर्शतव्य में ही अस्त हो जाती है। जो स्पर्शतव्य वायु को प्राप्त होता है, वह वायु में ही विलीन हो जाता है। जो वायु मोघा के प्रति प्रकट होती है, वह मोघा नामक नाड़ी में ही विलीन हो जाती है। जो मोघा समान के प्रति प्राप्त होती है, वह समान में ही अस्त हो जाती है। जो समान विज्ञान को प्राप्त होती है, वह विज्ञान में ही अस्त हो जाती है। वह अमर, अभय, अशोक, अंत रहित और बीज रहित ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जो पदार्थ वाक को प्राप्त होते हैं, वे वाक में ही अस्त होते हैं। जो वाक वक्तव्य को प्राप्त होती है, वह वक्तव्य में ही अस्त होती है। जो वक्तव्य अग्नि को प्राप्त होता है, वह अग्नि में ही विलीन हो जाता है। जो अग्नि कुमारा नामक नाड़ी को प्राप्त होती है, वह कुमारा में ही विलीन हो जाती है। जो कुमारा वैरंभ को प्राप्त होती है, वह वैरंभ में ही अस्त हो जाती है। जो वैरंभ विज्ञान को प्राप्त होता है, वह विज्ञान में ही अस्त होता है। वह विज्ञान अमर, भय रहित, शोक रहित, अंत रहित और बीज रहित ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ऐसा कहने के पश्चात उन घोरांगी रस ने पुनः कहना प्रारंभ किया कि जो हाथ को प्राप्त कर लेता है, वह हाथ में ही विलीन हो जाता है। ये हाथ लेने योग्य पदार्थ के प्रति गमन करता है, अतः ये लेने वाले पदार्थ में ही लीन होता है। ये पदार्थ इंद्र के प्रति प्रस्थान करता है, इस कारण से ये इंद्र में ही विलीन हो जाता है। ये इंद्र अमृता नाड़ी के प्रति जाता है, इस कारण ये अमृता में ही अस्त हो जाता है। यह अमृता मुख्य के पास जाती है, अतः मुख्य में ही अस्त हो जाती है। ये मुख्य विज्ञान के पास जाता है, इस कारण से विज्ञान में ही अपने को विलीन कर देता है और यह विज्ञान तुर्य के प्रति गमन करता है। इस कारण ये अमर, निर्भय, अशोक एवं अंत रहित तथा बीज विहीन तुर्य अवस्था को ही प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जो पैर के प्रति गमन करता है, वह पैर में ही विलीन होता है। ये पैर गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करता है, इस कारण से यह गंतव्य स्थान में विलीन हो जाता है। यह गंतव्य स्थान विष्णु के प्रति जाता है, इस कारण से यह विष्णु में ही
विलीन हो जाता है। यह विष्णु सत्या नाड़ी की ओर प्रस्थान करता है, इसलिए यह सत्या नाड़ी में ही अपने को विलीन कर लेता है। यह सत्या अंतर्याम की ओर गमन करती है, इसलिए यह अंतर्याम में ही लय हो जाती है। यह अंतर्याम विज्ञान की ओर गमन करता है, इसलिए यह विज्ञान में ही विलय हो जाता है तथा यह विज्ञान तुरीय के समक्ष जाता है। इस कारण से यह मृत्यु रहित, भय रहित, शोक रहित, अंत रहित एवं अबीज तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहने के अनंतर फिर उन घोर अंगिरस ऋषि ने कहा, जो गुदा को प्राप्त करता है वह गुदा में ही विलय को पाता है। ये गुदा विसर्जन योग्य मल त्याग को प्राप्त करता है, अतः ये त्यागने योग्य में ही विलय को प्राप्त करता है। ये मल त्याग मृत्यु को प्राप्त करता है, इस कारण ये मृत्यु में ही विलीन हो जाता है। ये मृत्यु मध्यमा नाड़ी को प्राप्त करती है, इसलिए ये मध्यमा में ही विलीन होती है। ये मध्यमा प्रभंजन नामक वायु को प्राप्त करती है, अतः यह प्रभंजन वायु में ही विलय को प्राप्त होती है। यह प्रभंजन वायु विज्ञान को प्राप्त होती है, इस कारण प्रभंजन वायु का अस्त विज्ञान में ही होता है। यह विज्ञान तुरीय के पास जाता है, इसलिए वह मृत्यु रहित, भय विहीन, अशोक, अनंत एवं निर्वीज तुरीय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो उपस्थ को प्राप्त करता है वह उपस्थ में ही लीन हो जाता है और यह उपस्थ आनंद स्वरूप विषयों को प्राप्त करता है। इस कारण यह आनंद में विलय हो जाता है। यह आनंद प्रजापति के पास जाता है, इस कारण यह प्रजापति में विलीन हो जाता है। यह प्रजापति नासिरा नाड़ी की ओर प्रस्थान करता है, अतः यह नासिरा में ही विलीन हो जाता है। यह नासिरा कुर्मिल नाड़ी की ओर गमन करता है, इस कारण से यह कुर्मिल नाड़ी में ही लय होती है। यह कुर्मिल विज्ञान की ओर जाती है, इसलिए इसका विलय विज्ञान में ही हो जाता है। यह विज्ञान तुरीय को प्राप्त करता है, इस कारण यह मृत्यु रहित, भय रहित, शोक विहीन, अनंत एवं अबीज तुरीय अवस्था को प्राप्त करता है। इसके बाद घोरांगिरस ऋषि ने पुनः कहा कि जो मन को प्राप्त करता है वह मन में ही विलीन हो जाता है। यह मन विचारणीय विषय को प्राप्त करता है, इस कारण से यह विचारणीय विषयों में लीन हो जाता है। यह विचारणीय चंद्रमा की तरफ गमन कर जाता है, इसलिए यह चंद्रमा में ही लय हो जाता है। यह चंद्रमा शिशु नाड़ी की ओर गमन करता है, इस कारण यह शिशु में ही विलीन हो जाता है। यह शिशु नाड़ी शेन की ओर गमन करती है, इस कारण यह शेन में ही लय होती है। यह शेन विज्ञान की तरफ गमन करता है, इस कारण से यह विज्ञान में ही विलीन हो जाता है तथा यह विज्ञान तुरीय के प्रति गमन करता है। इस कारण से यह मृत्यु रहित, भय रहित, अशोक, अनंत एवं अबीज तुरीय अवस्था को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो बुद्धि को प्राप्त करता है वह बुद्धि में ही विलीन हो जाता है। यह बुद्धि जानने योग्य विषयों की ओर प्रस्थान कर जाती है, इस कारण यह जानने योग्य विषयों में ही विलीन हो जाती है। यह जानने का विषय ब्रह्मा की ओर गमन कर जाता है, इसलिए यह ब्रह्मा में ही
अस्त हो जाता है। ये ब्रह्मा सूर्य नाड़ी को प्राप्त करता है, इसलिए इसका विलय सूर्य में ही हो जाता है। यह सूर्य कृष्ण को प्राप्त करती है, इसलिए ये कृष्ण में ही विलीन हो जाती है। ये कृष्ण विज्ञान को प्राप्त करता है, इसलिए इसका विलय विज्ञान में ही हो जाता है और ये विज्ञान तुरीय को प्राप्त हो जाता है। इस कारण ये मृत्यु रहित, भय रहित, अशोक, अनंत एवं अबीज तुरीय अवस्था को ही प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो अहंकार को प्राप्त करता है वह अहंकार में ही विलीन हो जाता है। ये अहंकार कर्तव्य को प्राप्त करता है, इसलिए ये कर्तव्य में ही लय हो जाता है। ये कर्तव्य रुद्र को प्राप्त करता है, इस कारण इसका लय रुद्र में ही होता है। ये रुद्र असुर नाड़ी को प्राप्त करता है, इसलिए इस रुद्र का विलय असुर नाड़ी में ही हो जाता है। यह असुर नाड़ी श्वेत को प्राप्त करती है, अतः इस असुरा का विलय श्वेत में ही होता है। यह श्वेत विज्ञान को प्राप्त करता है, इसलिए इसका विलय विज्ञान में ही हो जाता है। यह विज्ञान तुरीय को प्राप्त करता है, इस कारण यह मृत्यु रहित, भय रहित, अशोक, अनंत एवं अबीज तुरीय को ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो चित्त को प्राप्त कर लेता है वह चित्त में ही विलीन हो जाता है। यह चित्त चिंतन योग्य को पा लेता है, इस कारण यह चिंतन करने योग्य में ही लय हो जाता है। यह चिंतन करने योग्य क्षेत्रज्ञ को प्राप्त कर लेता है, इस कारण इसका विलय क्षेत्रज्ञ में ही होता है। यह क्षेत्रज्ञ भास्वती नाड़ी में गमन कर जाता है, इस कारण यह भास्वती नाड़ी में ही विलीन हो जाता है। यह भास्वती नाग वायु के पास जाती है, इस कारण यह नाग वायु में ही अस्त हो जाती है। यह नाग वायु विज्ञान की ओर जाती है, इस कारण यह विज्ञान में विलय हो जाती है। यह विज्ञान आनंद को प्राप्त कर लेता है, इस कारण यह आनंद में ही विलीन हो जाता है और वह आनंद मृत्यु रहित, भय रहित, अशोक, अनंत एवं निर्बीज तुरीय में जाता है। इस कारण से यह तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। घोरांगिरस जी ने पुनः कहा कि जो भी मनुष्य इस तरह से निर्बीज रूपी तत्व को जान लेता है वह निर्बीज हो जाता है, वह अजन्मा हो जाता है, मृत्यु एवं मोह को भी प्राप्त नहीं करता, उसका भेदन नहीं होता, जलता भी नहीं, छेदा भी नहीं जाता, कंपायमान भी नहीं होता तथा कुपित भी नहीं होता है। इस प्रकार सभी कुछ दग्ध करने वाली यह आत्मा ही है, ऐसा शास्त्रवेत्ताओं का मत है। यह आत्मा सैकड़ों तरह के प्रवचन करने मात्र से प्राप्त नहीं होता, अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करने से भी नहीं मिलता। बुद्धि तथा ज्ञान का सानिध्य प्राप्त कर लेने से भी ये आत्मा प्राप्त नहीं होता। वैसे ही मेधा वेदों, यज्ञों, उग्र तपश्चर्या, सांख्य ज्ञान, योग, आश्रम अथवा अन्य दूसरे प्रयत्नों से भी वह आत्मा प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मा में निष्ठा रखने वाला जो मनुष्य प्रवचन के द्वारा, प्रशंसा, गुरु सेवा के द्वारा तथा सामान्य जीवन क्रम से ऊपर उठकर आत्मज्ञान परक शास्त्रों का श्रवण करता हुआ शम, दम, उपरति एवं तितिक्षा में स्थित होकर समाधिनिष्ठ हुआ आत्मा को आत्मा में ही
देखता है वही आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य इस तरह से आत्म तत्व को जानता है वह सभी का आत्मा हो जाता है। इसके बाद पुनः रेक मुनि ने घोरांगी रस से प्रश्न किया कि हे भगवान, किसमें सभी प्रतिष्ठित हैं? तदनंतर उन घोरांगी रस ने कहना प्रारंभ किया कि रसातल के लोकों में सभी कुछ रहता है। ये रसातल का लोक किसमें स्थित है? तब उन्होंने कहा कि यह भूलोक में स्थित है। ये भूलोक किसमें स्थित है? उन्होंने कहा यह भुवालोक में प्रतिष्ठित है। ये भुवलोक किसमें उत्प्रोत है? तब उन्होंने बताया कि यह स्वलोक में स्थित है। ये स्वलोक किसमें उत्प्रोत है? उन्होंने उत्तर दिया कि यह महरलोक में प्रतिष्ठित है। यह महरलोक किसमें उत्प्रोत है? ये जनोलोक में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार उन ऋषि ने पुनः कहा ये जनलोक किसमें उत्प्रोत है? यह तपोलोक में स्थित है। ऐसा उन्होंने कहा। ऋषि, ये तपोलोक किसमें उत्प्रोत है? उन्होंने कहा कि यह सत्यलोक में स्थित है। यह सत्यलोक किसमें उत्प्रोत है? यह प्रजापति लोक में प्रतिष्ठित है। ऐसा उन्होंने कहा। यह प्रजापति लोक किसमें उत्प्रोत है? यह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित है। ऐसा उन्होंने बताया। यह ब्रह्मलोक किसमें उत्प्रोत है? इस प्रश्न पर घोरांगिरस ऋषि ने कहा यह अन्य किसी में ओतप्रोत नहीं है। समस्त लोग आत्म स्वरूप पर ब्रह्म में माला के दानों की भांति ओतप्रोत हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा जो पुरुष इन सभी लोगों की आत्मा में ही स्थित रहता है वह आत्म स्वरूप ही हो जाता है। इस तरह ये मोक्ष विषय का अनुशासन है। यही वेद की शिक्षा है एवं यही वेद की आज्ञा है। इसके बाद रैक्य मुनि ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, ये विज्ञान घन आत्मा जब शरीर से उत्क्रमण करता है तब किस जगह का परित्याग करके किस रास्ते से बाहर की ओर प्रस्थान करता है? यह सुनकर घोरांगिरस ने कहना प्रारंभ किया कि हृदय के मध्य भाग में मांस का लाल पिंड स्थित है। उस पिंड में चंद्रमा के द्वारा विकसित होने वाले कमलनी पुष्प की भांति शुभ श्वेत एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म कमल विद्यमान है। उस सूक्ष्म कमल का विभिन्न तरह से विकास हुआ है। उसके मध्य में समुद्र स्थित है। इस समुद्र के बीच में कोश स्थित है। उसमें 4 प्रकार की नाड़ियां रमा, अरमा, इच्छा एवं अपुनर्भवा है। इनमें से रमा नाड़ी पुण्य कृत्यों के माध्यम से पुण्य लोक में जाती है। अरमा नाड़ी पाप कृत्य के द्वारा पाप लोक में ले जाती है। इच्छा नाड़ी के द्वारा जिसको याद किया जाता है उसको प्राप्त किया जाता है तथा अपुनर्भवा नाड़ी के द्वारा इस हृदय के मध्य में स्थित कोश को खोला जाता है। कोश को खोलकर मस्तक के शीर्ष ब्रह्मरंध्र को खोला जाता है। मस्तक के शीर्ष को खोलकर पृथ्वी का भेदन करता है। पृथ्वी का भेदन करने के पश्चात जल का भेदन करता है। जल का भेदन करने के बाद प्रकाश को भेदता है। तेज का भेदन करने के पश्चात वायु का भेदन करता है। वायु को भेद कर आकाश को भेदता है। आकाश को भेद कर मन का भेदन करता है। मन को भेद कर अहंकार का भेदन करता है।
अहंकार का भेदन करने के पश्चात वह मह तत्व का भेदन करता है। मह तत्व को भेद कर प्रकृति को भेदता है। प्रकृति का भेदन करने के पश्चात वह अक्षर का भेदन करता है। अक्षर का भेदन करने के बाद वह मृत्यु का भेदन करता है और वह मृत्यु परमादिदेव परमात्मा में ही एक रूप रहती है। इस एकाकार के पश्चात सत असत तथा सदसत आदि कुछ भी नहीं रहता। इस प्रकार से यह निर्वाण का अनुशासन है और यही वेद का अनुशासन है, वेद की आज्ञा है। नारायण के द्वारा अन्न का आगमन हुआ है। वह अन्न महासंवर्तक अर्थात प्रलय काल में ब्रह्म के लोक में पका है। इसके बाद वह आदित्य कालाग्नि में पका है और इसके पश्चात वह क्रव्य आदि अर्थात कल्याण अवस्थ्य अग्नि में पका है। पुनः प्राणियों के द्वारा खाए जाने पर जठराग्नि में पका है। इस गीले बासी अन्न को सन्यासी कभी ना खाए, अपितु पवित्र बिना मांगे हुए असंकल्पित भिक्षा में प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करे। इस तरह से सन्यासी को किसी से भी अन्न की याचना नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी के लिए बाल्यकाल में ही सदैव बने रहने की कामना करना, बालकों जैसे स्वभाव वाला आसक्ति रहित रहना एवं बिना दोष के रहना, मौन रहना तथा पांडित्य को प्राप्त करना, अवधि रहित वर्णाश्रम आदि से परे रहने वाले अधिकार को प्राप्त करना, यही अंतिम कैवल्य स्थिति बतलाई गई है। प्रजापति ने कहा कि श्रेष्ठ पद को जान लेने के बाद वृक्षों के नीचे निवास करना, जीर्ण वस्त्रों को धारण करना, किसी की भी सहायता प्राप्त ना करना तथा एकाकी ही समाधि अवस्था में लीन रहना चाहिए। इस तरह से पुरुष आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाला, पूर्ण काम एवं कामनाओं से रहित होता है। उस पुरुष की समस्त इच्छाएं जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं। फिर वह पुरुष हाथी, सिंह, डांस, मच्छर, न्योला, सर्प, राक्षस या गंधर्व आदि में मृत्यु का रूप समझकर किसी से भी भयभीत नहीं होता। वृक्ष की भांति स्थिर रहने की कामना करता रहता है। उसे यदि कोई काट कर नष्ट कर दे तब भी वह क्रोध रहित रहता है, कंपायमान नहीं होता, कमल की तरह निर्लिप्त रहना चाहता है। अस्त्र शस्त्र आदि से छेदा भी जाए तब भी क्रोधित ना हो, अपनी जगह पर स्थिर रहकर आकाश की तरह से वह निर्लिप्त रहना चाहता है। छिन्न भिन्न कर देने पर क्रोधित ना हो, कंपित ना हो, सदैव सत्य के प्रति आरूढ़ रहना चाहता है। यही आत्मा का सत्य रूप है। समस्त गंधों का हृदय पृथ्वी है, सभी तरह के रसों का हृदय जल है, समस्त रूपों का हृदय तेज अर्थात प्रकाश है, सभी स्पर्शों का हृदय वायु है, सभी प्रकार के शब्दों का हृदय आकाश है, समस्त गतियों का हृदय अव्यक्त प्रकृति है, सभी तरह के प्राणियों का हृदय मृत्यु है तथा वह मृत्यु परम आदिदेव परमात्म तत्व में एक रूप होकर रहता है। इसके बाद न सत है न असत है और न ही सदसत है। इस तरह यह मोक्ष का उपदेश है, यही वेदों की शिक्षा है, वेदों का अनुशासन है। पृथ्वी अन्न है, जल अन्न का भक्षण
करने वाला है। जल अन्न है तथा ज्योति तेज या अग्नि अन्न का भक्षण करने वाली है। ज्योति ही अन्न है, वायु अन्न का भक्षण करने वाली है। वायु ही अन्न है और आकाश अन्न खाने वाला है। आकाश ही अन्न है तथा इंद्रियां अन्न ग्रहण करने वाली हैं। इंद्रियां ही अन्न है, मन अन्न ग्रहण करने वाला है। मन ही अन्न है और बुद्धि अन्न ग्रहण करने वाली है। बुद्धि ही अन्न है तथा प्रकृति अन्न ग्रहण करने वाली है। प्रकृति ही अन्न है और अक्षर अन्न को खाने वाला है। अक्षर ही अन्न है और मृत्यु अन्न को ग्रहण करने वाली है। ये मृत्यु ही परम देव पर ब्रह्म में एक रूप हो जाती है। इसके पश्चात सत नहीं है, असत भी नहीं, सत असत भी नहीं है। यही मुक्ति का उपदेश है, यही वेद का अनुशासन है, यही वेद की शिक्षा है। इसके पश्चात रैक मुनि ने घोरांगी रस से पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, ये विज्ञान स्वरूप आत्मा जब शरीर से बाहर उत्क्रमण करता है तब वह किसके द्वारा किस स्थान को जलाता है? ऐसा सुनकर उन घोरांगी रस ने कहा, वह विज्ञान घन आत्मा बाहर उत्क्रमण करता है तब सबसे पहले प्राण को, क्रमशः अपान को, व्यान को, उदान को, समान को, वैरंभ को, मुख्य को, अंतर्याम को, प्रभंजन को, कुमार को, शेन को, श्वेत को, कृष्ण को एवं नाग को दग्ध करता है। तत्पश्चात पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश को दग्ध करता है। इसके बाद जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, महानता के लोक तथा परलोक को भी दग्ध कर देता है। तदनंतर लोक एवं आलोक को दग्ध करता है। धर्म एवं अधर्म को दग्ध करता है। तत्पश्चात बिना सूर्य के, बिना मर्यादा के और बिना आलोक के वह सभी स्थलों को दग्ध कर देता है। उसके बाद मैं तत्व को दग्ध कर देता है, प्रकृति को दग्ध करता है, अक्षर को दग्ध करता है तथा मृत्यु को भी दग्ध कर देता है। मृत्यु ही परम आदिदेव परम तत्व में एकाकार हो जाती है। उसके बाद न सत है न असत और न ही सत असत है। यही निर्वाण का अनुशासन है, यही वेद की शिक्षा है, यही वेद का अनुशासन है। स्वबाल अर्थात सुवाल संबंधी जिस ब्रह्म का बीज है, ऐसे इस उपनिषद को अन्य किसी को प्रदान नहीं करना चाहिए। जो अत्यधिक शांत ना हो, जो पुत्र ना हो, जो शिष्य ना हो तथा जो 1 वर्ष तक पास में ना रहा हो। इस प्रकार से अनजान कुलशील वाले मनुष्य को भी प्रदान नहीं करना चाहिए और ना ही उसे बताना चाहिए। जिस व्यक्ति की परमात्मा शक्ति के ऊपर तथा परमात्मा के सदृश ही गुरु के ऊपर परम श्रेष्ठ भक्ति हो, उसी के लिए ये अर्थ विशेष ज्ञान बतलाए गए हैं तथा ऐसे ही महान आत्मा को ये प्रकाशित करते हैं। यही निर्वाण का, मुक्ति का, मोक्ष का आदेश है, यही वेदों की शिक्षा है तथा यही वैदिक